afternoon. So from today we are going to start with chemical properties of amines. ठीक है? So इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो है क्या, लैबोरेटरी टेस्ट. सो उसमें क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं कि आपके रिएक्शन मिक्सचर में अमाइन का प्रेजेंस है कि नहीं. ठीक है, तो उसमें दो रिएक्शन है. एक तो बेस, क्या है अमाइन, बेसिक तो है, तो बेसिक नेचर का कोई कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं उसके लिए एक टेस्ट है. ठीक है, उसमें क्या करते हैं, सिंपली एसिडिफाई करते हैं आपके रिएक्शन मिक्सचर को और फिर आपको वहां पे एक अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट मिलता है. एंड प्रेजेंस ऑफ दैट सॉल्ट मीन्स व्हाट, बेसिक नेचर कंटेनिंग कंपाउंड इज देयर. ओके, सो सिंपल रिएक्शन इज देयर. तो ये हम ले लेने वाले क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं इतनी, और सिंपल रिएक्शन है. सिर्फ एसिड डालो और फिर आपको वहां पे एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलेगा, बस हो गए. ठीक है, देन दूसरी जो रिएक्शन है दैट इज डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, और इसको ऑरेंज डाई टेस्ट कहते हैं. ओके, सो ये जो टेस्ट है ना, इसमें क्या करते हैं एक्चुअली कि सिर्फ प्रोसीजर बताती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे एक प्राइमरी अमाइन लिया जाता है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला जाता है. ठीक है, एंड एक कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन वहाँ पे ऐड किया जाता है दैट इज NaNO2. मतलब क्या, सोडियम और सोडियम मेटल का जो नाइट्रोजन कंटेनिंग, मतलब नाइट्रो ग्रुप कंटेनिंग सॉल्यूशन होता है. ओके, वो वहाँ पे यूज करते हैं, सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, तो वो वहाँ पे ऐड करते हैं और इसमें पहले तो ये सॉल्यूशन हॉट हो जाता है. क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वहाँ पे ऐड करते हैं, पर बाद में कूलिंग करते करते ये यहाँ से धीरे धीरे ऐड किया जाता है. और वहाँ पे ये सारा हो जाने के बाद एक NaOH, बीटा नाफ्थॉल और NaOH का सॉल्यूशन होता है, उसमें ये सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है. और इतने सारे केमिकल्स ऐड करने के बाद आपको एक बहुत ब्यूटीफुल कलर दिखाई देता है, ऑरेंज कलर. ऐसा एकदम ब्राइट ऑरेंज कलर होता है. ठीक है, तो वो ऑरेंज कलर का डाई आपको वहाँ पे मिला, दैट मीन्स अमाइन इज देयर. तो इस रिएक्शन का ड्यूअल यूज है. एक तो कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पे अमाइन कंटेनिंग कंपाउंड है, और दूसरा ये डाई बनाने के लिए ये टेस्ट यूज करते हैं. ठीक है, लैब में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होती है. ठीक है, एजो कंपाउंड मतलब कलर कंपाउंड्स होते हैं ये सारे. एजो मतलब एक्चुअली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और जहाँ ये कंपाउंड्स होते हैं ना, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कलर्स दिखाई देते हैं. ओके, तो बाद में ये जो डाई फॉर्म हुआ है इसको वॉश किया जाता है. ठीक है, इसको प्यूरिफाई किया जाता है, अच्छे से ड्राई किया जाता है, और फिर उसके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं. ठीक है, सो आपके इसमें जो ऑरेंज कलर होता है, जो क्रेयॉन्स होते हैं या वाटर कलर्स होते हैं, पेस्टल कलर्स होते हैं, ठीक है, पोस्टर कलर्स, तो उसमें जो ऑरेंज कलर होता है ना, तो वो इस तरीके से बनाया जाता है. राइट, सो और यहाँ पे मैंने बीटा नाफ्थॉल यूज किया. राइट, तो अगर मैं अलग अलग कंपाउंड्स यूज करूंगी वहाँ पे, तो आपको अलग अलग डाइज दिखाई देंगे. पर ये जो टेस्ट है ये आपके रिड्यूस सिलेबस में चली गई है. ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में आने नहीं वाली. अब यहाँ पे एक हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन नाम की टेस्ट है. ठीक है, क्या नाम है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन. तो नाम से समझ में आता है कि क्या करना है. यह हॉफमैन नाम के कोई तो साइंटिस्ट है, इसने क्या किया, आपको पहले हॉफमैन्स डिग्रेडेशन हो चुका है. राइट, कहाँ पे था वो, देख के आओ. अच्छा, ठीक है, सो यहाँ पे एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन मतलब क्या, कि सैचुरेशन तक ये एल्काइलेशन किया जाता है. एल्काइलेशन मतलब क्या, कि एल्किल ग्रुप का एडिशन यहाँ पे किया जाता है. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्राइमरी अमाइन है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस प्राइमरी अमाइन का मैंने इसकी रिएक्शन एक अल्किल हैलाइड के साथ की. ठीक है, और इसमें से क्या हो गया, क्या माइनस हो गया, एक हाइड्रोजन गया और एक हैलाइड गया जो यहाँ पे आया है. तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन से आपके पास आ जाएगा सेकेंडरी अमाइन. ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, एंड टर्शरी से टेट्रा अल्किल डेरिवेटिव बनेगा. ठीक है, सिंपली. और एग्जॉस्टिव क्यों बोला है, जब तक खत्म नहीं ना होता, हाइड्रोजन्स खत्म नहीं ना होते जब तक, तब तक ये शुरू होता है. जब तक ये एग्जॉस्ट नहीं होता तब तक ये चेन रिएक्शन शुरू ही रहेगी. इसलिए इजी है ये रिएक्शन. ओके, इसलिए बोला है एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन. तो नाम से पता चलता है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है. तो फिर से अल्किल हैलाइड यूज करो, एक हाइड्रोजन हैलाइड उससे माइनस करो, आपको क्या मिलेगा वहां पे, R3N मिलेगा. ठीक है, फिर से अल्किल हैलाइड यूज करो, क्या मिलेगा,
R4NX। हाँ, पर ये क्या होगा, यहाँ पे ये जो होगा ये सॉल्ट होगा। ओके, सो ये आपका नॉर्मल स्टेबल कंपाउंड नहीं होगा, ये पोलर सॉल्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, सो इसको बोलते हैं टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ भी तो हाइड्रोजन नहीं है, राइट, पर 3 यहाँ पे आर ग्रुप से, पर यहाँ पे चारों के चारों आर ग्रुप है, और इसके साथ ये, और ये पार्शियल होता है, ये स्टेबल नहीं है कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया, ये बाकी के स्टेबल है। सो दिस इज प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड देन टर्शियरी अमाइन, और ये अनस्टेबल एक कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है, क्या, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड। ओके, तो यहाँ पे इसका आप एग्जांपल बना सकते हो, आर ग्रुप्स रिप्लेस करो, एक्स रिप्लेस करो, और जो चाहे वो रिएक्शन बनाओ। ठीक है, तो एग्जांपल ऐड कर सकोगे आराम से। ठीक है, चलो, सो इसको एक नाम है, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, और ये एकदम अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, और ये बहुत सारे रिएक्शंस के स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं। समझ में आया, तो एक आपको 11th में इनकी रिएक्शन गई है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से क्या क्या बनता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, उनमें से एक है सोप। ठीक है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में ये यूज होते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन देखो, हॉफमैन डिग्रेडेटिव एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन का यूज क्या है, आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन बना सकते हैं, और इसके साथ में ये एकदम इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्टिंग मटेरियल आपको मिलता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हॉफमैन की रिएक्शन है, इस साइंटिस्ट ने बहुत काम किया है। अब ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो अब क्या, ये रिएक्शन स्पेसिफिक है। ठीक है, इसमें कोई आर ग्रुप वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, और जरा सा डिफिकल्ट काम है ये हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है, इसको स्टार बना के रखो। तो क्या करते हैं, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, मतलब ये। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड, ये यूज किया जाता है। ओके, वो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन हम ही बना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। क्या बोला है, टेट्रा अल्किल अमोनियम हैलाइड। ठीक है, ये यहाँ पे यूज किया जाता है, वो हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसको मैंने हीट किया। ओके, फिर ये हो जाने के बाद वो क्या देगा, वो देगा क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कैसे, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या दिया इसने, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद ये सॉलिड होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एंड इसकी रिएक्शन करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, एक तो NaOH यूज करेंगे, ये नहीं मिला तो KOH यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसको हीट करेंगे और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा। राइट, अब ये सारा हो जाने के बाद क्या होगा कि आपको एक अमाइन मिलेगा, पर कैसे मिलेगा, यहाँ पे पहले तो आपको एक एल्कीन मिलता है, एक एल्कीन मिलता है, ऐसा नहीं लिखते, चलो अच्छे से जनरल रिएक्शन बना रहे तो हाँ, तो यहाँ पे आपको एक एल्कीन मिलेगा। ओके, प्लस आपको यहाँ पे क्या मिलता है कि एक अमाइन मिलेगा, एल्कीन प्लस अमाइन। तो वो अमाइन कैसे होगा देखते हैं। ठीक है, तो अब ये प्राइमरी अमाइन हो सकता है, या सेकेंडरी अमाइन हो सकता है, या टर्शियरी अमाइन हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हम प्रॉपर रिएक्शन में देखेंगे। ठीक है, सो इजीली था कि
जनरल रिएक्शन है ना? यस, ये हमने बनाई है। ओके, अब इसमें ये जो रिएक्शन है ना, इसमें सेट्सेप्स रूल याद है आपको? तो ये जो सेट्सेप्स रूल है ना, इसका ऑपोजिट, मतलब ये रिएक्शन चलती है ऑपोजिट टू सेट्सेप्स रूल। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब आपके बुक में डायरेक्टली एक एग्जांपल दिया है, उसको थोड़ा सा रिजॉल्व करके लिखते हैं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके टेक्स्ट बुक से, ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट है और पहली वाली तो इजी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। ओके, तो चलो, सो इसको कैसे ध्यान में रखना है, इस रिएक्शन को, वो बताती हूँ। सेंट्रल नाइट्रोजन लिया मैंने यहाँ पे। ओके, अब देखो ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, राइट? ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तरफ मैंने यहाँ पे प्रोपिल ग्रुप ऐड किया है, जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो बता रही हूँ आपको। ठीक है, क्या है? CH3 CH2 CH2 प्रोपिल ग्रुप ऐड किया, राइट? और दूसरी तरफ मैंने क्या ऐड किया है, तीनों तरफ, हाँ, मैंने यहाँ पे ऐड किया है CH2 CH3, मतलब मैंने इथिल ग्रुप ऐड किया है। समझ में आया मैंने क्या किया है? और इसके साथ में मैंने एक हलाइड यहाँ पे यूज किया, तो आपके बुक वाले जो है उन्होंने यहाँ पे आयोडीन यूज किया है। समझ में आया? तो इसका नाम क्या हो गया फिर, अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम? हाँ बोलो, नाम क्या हो सकता है इसका? अरे बोलो। N, इथिल। अरे नहीं, एक और है ना, यहाँ पे एक और इथिल ग्रुप है, 4 है ना? हाँ, अब बोलो। 3 है ना? हाँ, ये 3 और एक चौथा, ये। हाँ, N, हाँ, ट्राई इथिल, आई भी आएगा, आयोडो, नहीं ये भी है ना? हाँ, प्रोपिल, NNN ट्राई इथिल प्रोपिल, हाँ, आयोडोमाइन, अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम अमोनियम आयोडाइड हो गया। ठीक है, नाम बना। और फिर यहाँ पे ये कंपाउंड बन गया, तो इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ की? इसकी रिएक्शन मैंने की मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, सो हाइड्रोक्साइड भी है और इसके साथ में मैंने यूज किया मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, और इसको हिट भी करना है। चलो, हिट किया तो क्या बनता है, सिंपली इसको रिप्लेस करो, I को OH से रिप्लेस करो, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। करो फिर, ये पूरा कॉम्प्लेक्स वैसे के वैसे लिखो और I के जगह पे OH हो गए। तो ठीक है, चलो बनाते हैं फिर से। बुक की रिएक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, ऐसा नेसेसरी नहीं कि आपको यही रिएक्शन करनी है। ठीक है, मतलब सबस्टिट्यूट मिळेल ना अजून, म्हणजे आय, हाँ मिलेगा ना, AgI होईल ना? AgI होगा। पर कैसा होता है ना कि जो हमारा बड़े वाले रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें सब्स्टिट्यूट लिखते नहीं, बाय प्रोडक्ट्स लिखते नहीं। ओके, यहाँ तक आ गए सब लोग मेरे साथ? एक मिनट। अब आपका जो नाम है ये पूरा कॉपी पेस्ट होगा, सिर्फ आयोडाइड के जगह पे हाइड्रोक्साइड होगा। NNN ट्राई इथिल प्रोपिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इजी है? तो बुक में देखते हैं तो डिफिकल्ट लगता है ना पहले, पर जब हम बाद में करते हैं अगर इजी। इस पे मतलब नोट वगैरह कुछ आया, हाँ, तो पहले जनरल रिएक्शन लिखने की डायरेक्टली वो एग्जांपल लिखो ना, जनरल रिएक्शन लिखो ना, मतलब एग्जामिनर को समझ में आता है कि अरे नहीं इसने रट्टा नहीं मारा है, हाँ ये देख के आया है बच्चा अच्छे से। और एग्जांपल तो लर्न, मतलब 3 इथिल ग्रुप से एक प्रोपिल ग्रुप है, R4 चाहिए, ये ध्यान में रखो, 4 R ग्रुप चाहिए। हाँ, मतलब वो उधर कौन सा भी डाले तो भी चलेगा फिर? हाँ चलता है,
पर अलग क्यों डाला है वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में उनको दिखाना है कि कैसे वो सब्स्टिट्यूशन होता है, ये ऑपोजिट सेट्स रूल कैसे लगता है, ये दिखाना है उन लोगों को। और यहाँ पे जो एलिमिनेशन है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के रखो, ये बीटा एलिमिनेशन होता है। क्यों बीटा, ये बता दूं मैं आपको, मतलब दिख रहा है वैसे, पर एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद सिंपली क्या होगा, सिंपली एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, 3 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, और क्या होगा इसमें से, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये OH तो चला गया यहाँ से, ओके, ये OH चला गया और इसके साथ एक हाइड्रोजन चला जाने वाला है, ओके, क्या, एक हाइड्रोजन चला जाने वाला है, ओके। अब ये जो ऑक्सीजन है, हाँ, अब मुझे ये बात बताओ कि अब मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ कि अब इथिन बना यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक इथिन बना, और इसके साथ में क्या बना, ये अपना नाइट्रोजन वैसे की वैसे, उसके पास अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब देखो एक तरफ उसका CH2 CH3 मेंटेन रहा, ठीक है, दूसरी तरफ सेम मेंटेन रहा, और एक तरफ प्रोपिल ग्रुप मेंटेन रहा, ठीक है, और CH3 CH2 CH2, ठीक है, और एक इथिन का इथिन बन गया। हाँ, कैसे, यहाँ पे यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है वो निकल गए, ओके, तो यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके, और इसमें से एक हाइड्रोजन, तो इसको हम एल्कोहल कंडेंसेशन में कैसे लिखते थे ना, वैसे लिखते हैं, मतलब समझ में आ जाएगा। तो CH2 और एक हाइड्रोजन को मैंने ऐसा लिखा, तो ये एक हाइड्रोजन किया तो एक हाइड्रोजन गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं इसको, बीटा ग्रुप कौन है यहाँ पे, अल्फा बीटा कैसे डिसाइड होता है, फंक्शनल ग्रुप के पास में जो आएगा, राइट, हाँ। ओके। तो अब यहाँ पे ये मेन है नाइट्रो, तो देखो ये सारे जो कार्बन्स है ये अल्फा कार्बन है, हाँ। ओके, ये भी, और उसके पास के जो है ना ये सारे बीटा कार्बन्स है, इसलिए ये वाला, ये वाला, ये दो, ये तो गामा है, ये तीसरा वाला नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो ये सारे बीटा कार्बन्स है, तो बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे हाँ नॉट नेसेसरी, हाँ कि ये ही चला जाना चाहिए, ये भी जा सकता है, समझ में आया, ये भी जा सकता है। सो इन दैट केस आप इसको ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे इथिन तैयार होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर वाले चला जाता है, ऐसा रूल नहीं है, समझ में आया, हाँ बीटा कार्बन जाना चाहिए, पर हाँ ये नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रहा है, हमने एल्कोहल कंडेंसेशन में कैसा देखा था, याद आया आपको, एक आपको क्या देता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप देता है और एक हाइड्रोजन देता है, राइट, वैसा ही है, तो ये नहीं देगा, एक तो ये देगा, नहीं तो ये देगा, राइट। सो बीटा कार्बन से आपका एक हाइड्रोजन चला गया, दैट्स व्हाई बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। सो तो यहाँ पे लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, फिर से लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, ओके। सो सेट्सअप एलिमिनेशन रूल क्या कहता है, कहाँ गया वो, हाँ ये रूल क्या कहता है, मेजर मतलब जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, वो जो होता है ना आपका एल्कीन, वो मेजर प्रोडक्ट होता है, पर यहाँ पे एग्जैक्टली ऑपोजिट काम चलता है कि जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं ना वो एल्कीन क्या हो सकता है, मेजर प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, ये ऑपोजिट में काम चलेगा। तो यहाँ पे तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो एक ही दिखाई दे रहा है, राइट, यहाँ पे तो मुझे एक ही एल्कीन दिखाई दे रहा है, पर ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे जो R ग्रुप है ये बढ़ता चला गया तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ज्यादा एल्कीन भी मिल सकते हैं, ठीक है। सो उनमें से कौन सा एल्कीन मेजर होगा, तो जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा। सो यहाँ पे लिख के रखो कि मैम, हाँ जनरल रिएक्शन लिखिए ना, हाँ, तो उस
उधर जब सेकंड टाइम वो एरो आया है तो उधर वो NaOH और KOH लिखा है ना, तो वो इस साइड आनी चाहिए ना, पहले इसमें ये यूज कर। हाँ, इन लोगों ने वो क्या किया है कि आपको जब रिएक्शन सिखा रहे हैं ना, तो उन लोगों ने शॉर्टकट मारा है, तो वो एक स्टेप गायब की है, डायरेक्टली वो उन्होंने दिखाया है। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे आप वैसे कर सकते हो। यहाँ पे रिएक्शन में हम वो इधर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं और AgOH की जगह NaOH चलेगा, KOH चलेगा, ठीक है। ये रिएजेंट में है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रही थी आपको कि सेटजेप का कॉन्ट्रास्ट में काम होता है क्या, कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, ओके। सो ये ऐसा काम चलता है इन कॉन्ट्रास्ट टू सेटजेप्स रूल, ओके। हो गया, इजी है रिएक्शन। बुक में जब हम इतने दिखते हैं तो हमें टेंशन आता है, पर वैसा नहीं होता है, इजी होता है, ठीक है। सिर्फ आपको देखो कौन सी भी रिएक्शन ध्यान में रखनी है तो 3 बातें इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, रिएक्टेंट क्या है, ओके। दूसरी बात रिएजेंट्स क्या यूज करने हैं, और तीसरी बात एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है। इतना ध्यान में रखा ना आप लोगों ने, आराम से लिख सकते हो। और मैंने आपको बहुत बार बोला है, ये थियरी मत करते बैठो। ऑर्गेनिक में थियरी आप बना सकते हो, ओके। रिएक्शन को देख के आप थियरी बना सकते हो, वही सिर्फ आपको वर्ड्स में लिखना है। रिएक्शन पे फोकस करो, और आपका जो पूरा लेसन है ना, ये सिर्फ रिएक्शन 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 लिखो, वो छोटा हो जाएगा। लिटरली हैलोजन जैसे लेसन है, अल्कोहल फिनोल जो है, एक एक पेज में रिएक्शन खत्म होती है आपके नोटबुक के एक एक पेज में, ओके। ऐसे उसको कंप्रेस करो, फिर आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक डिफिकल्ट नहीं है, राइट। ऑर्गेनिक में आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं, ओके। और एक ट्रिक होती है पेपर में फुल मार्क्स लाने के लिए, केमिस्ट्री में फुल मार्क्स चाहिए आपको, तो एक ट्रिक होती है। पेपर कैसे सेट करते हैं पता है आपको? पता है ना कि आपके टेक्स्ट बुक में 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ओके। सो आपका जो पार्ट 2 है इसका आपके केमिस्ट्री का, वो चैप्टर नंबर 9 से शुरू होता है, ठीक है। सो 9 to 16 पार्ट 2 है, और 1 to 8 पार्ट 1 है, राइट। तो दोनों को इक्वल वेटेज देते हैं वो लोग, राइट। पार्ट 2 में आता है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक पार्ट में आता है, एंड फिजिकल एंड एनालिटिकल पार्ट 1 में आता है, ठीक है। सो उसमें ऐसा नहीं कि एक ही पार्ट के सारे लेसन आप लोगों ने किए, या कोई येड़े लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं ना कि एक ही पार्ट के 2-2, 3-3 लेसन ऑप्शन को डालते हैं, तो उनका वो वेटेज कम हो गया। दोनों पार्ट से इक्वल क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट 1 से 50% क्वेश्चन आते हैं, पार्ट 2 से 50% क्वेश्चन आते हैं। तो ये बात ध्यान में रख के प्लानिंग करो स्टडी का। आप लेसन ऑप्शन को डाल सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि नहीं डालने, पर जरा लॉजिक लगा के ऑप्शन को डालो। कौन सा ज्यादा आता है? और 50-50% ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सेम आते हैं। पर अगर आपने ऐसा बोला कि अरे नहीं ऑर्गेनिक के लेसन है ना, मैं ऑप्शन को डालता हूँ, और मैंने वहां 3 लेसन ऑप्शन को डाल दी, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो 2 लेसन ऑप्शन को डालने ना आपको, तो पार्ट 1 का एक डालो, पार्ट 2 का एक डालो, ऐसा कुछ तो करो। मतलब आपका वेटेज एकदम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। पहली बात, ऑप्शन को डालो ही मत, ओके। पर अगर फिर भी आपको ऐसा लगा लास्ट 15-20 डेज में अरे नहीं हो रहा है मुझसे, तो डालना है तो डालो, पर जरा दिमाग लगा के डालो। जो NX ग्रुप होता है वो अमोनियम ग्रुप होगा ना? सिर्फ N मतलब X तो हलाइड है ना, लेकिन वो N भी 4 मतलब 4 उसके जो है वो सेटिस्फाइड रहनी चाहिए ना, क्योंकि उधर अभी इधर भी N है लास्ट इसमें, लेकिन उस पे एक लोन पेयर है ना, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी है ना, उसने दे दिया ना एक ग्रुप, हाँ, और इसलिए अमोनियम नहीं आएगा, राइट। अगर 4 चारों भी है, अगर सेटिस्फाइड हो तो अमोनियम। एक्चुअली ये भी अमोनियम ही है, ठीक है, पर उसमें लोन पेयर, इसलिए ये लोन पेयर दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 डॉट्स नहीं ना लिखे पेपर में आपने इतने, तो आपका आधा या 1 मार्क कटने वाला है। और अगर डॉट लिखे और अमोनियम लिखा तो चलेगा ना, अमोनियम डेरिवेटिव बोलो फिर उसे। एक वैकेंसी है ना इसमें, तो
दूसरा जाके अटैच हो सकता है ना। सब्स्टिट्यूएंट ही आ रहा है ना, क्या? मेजर प्रोडक्ट तो इथीन है, मतलब हाँ अल्कीन है। यस, तो इसका यूज पता है क्या क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपने एक और एल्किल ग्रुप प्रोवाइड किया ना हमसे, तो ये रिएक्शन फिर से स्टार्ट होती है। समझ में आया? ये रिएक्शन चेन रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये इथीन आपने एक्सट्रैक्ट किया, ओके, इसको एक्सट्रैक्ट किया बाद में, और यहाँ पे सिर्फ एक एल्किल ग्रुप कंटेनिंग इसको दो कुछ तो रिएजेंट, तो ये रिएक्शन यहाँ से फिर से स्टार्ट होगी। समझ में आया? सो ये ब्यूटी होती है रिएक्शंस की, ये ऐसे डिजाइन किए गए हैं ना रिएक्शन कि कम से कम वेस्टेज होता है। तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट इतना हेवी बाय प्रोडक्ट मिल ही रहा है ना आपको, तो सिर्फ इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए एक ऐसा कुछ तो ग्रुप दो कि जिसमें क्या होगा, एक आर ग्रुप चाहिए आपको, और इस आर ग्रुप के साथ में एक क्या चाहिए, हैलाइड चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे अगर आपने एक एल्किल हैलाइड डाल दिया ना, तो ये रिएक्शन स्टार्टिंग से फिर से शुरू हो जाएगी। समझ में आया कैसे होता है? बस आर मतलब एन और एक्स मतलब आई। नहीं ना, आर मतलब ये कौन सा तो यहाँ पे एक आर ग्रुप ऑलरेडी है, हाँ एन ऑलरेडी है। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है कि एक आर ग्रुप लगाना है और एक हैलोजन लगाना है कि शुरू हो गई रिएक्शन। ओके, वो धक्का स्टार्ट होता है, सिर्फ उसको धक्का दो वो स्टार्ट हो जाएगा, चाबी दो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने मीडियम में ये प्रोवाइड नहीं किया तो रिएक्शन वहां पे स्टॉप हो जाएगी। हाँ, तो अब और एक काम है, मुझे इथिन भी चाहिए और मुझे प्रोपीन भी चाहिए। ओके, ऐसा अगर है तो क्या करते हैं कि यहाँ पे अब इस वक्त मैंने पहले तो क्या किया था, मैंने यहाँ पे ऐसा कंपाउंड डिजाइन किया है, पर अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोपीन। तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आर ग्रुप जो है ना मेरा वो प्रोपेन होगा और ये जो चाहिए वो डाल, हैलाइड कौन सा भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। समझ में आया? सो साइकिल में चलता रहता है वो, साइकिल में जैसे आप प्रॉपर रिएक्शन एनवायरनमेंट देते हो ना तो वो चलता रहता है। ऐसे इंडस्ट्री में एक्चुअली होता है ना, आप जो रिएक्शन सेट करते हो ना, ये 2-2, 3-3 महीने शुरू रहती है। सिर्फ हमारा काम क्या रहता है, फिर मॉनिटर करना, उस रिएक्शन को मॉनिटर करना पड़ता है। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे ये हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे ये आप ऐसे एक ही पिक्चर में ऐसे अल्फा बीटा सारा लिख के ना वही एक्सप्लेन कर सकते हो। एरोस लगा लो, यहाँ पे बोलो कि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास का कार्बन अल्फा है, उसके पास का कार्बन बीटा है और उसका हाइड्रोजन चला गया है। इसको ऐसे अच्छे से मस्त पे की ऐसे करो, कुछ तो ऐसे दिखाओ कि ये H2O चला गया, हाईलाइट करो इसको। पेपर में हाइलाइटर अलाउड नहीं है, पर ऐसे ऐसे तो लिख सकते हो ना, पेंसिल से तो दिखा लो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल चला गया। इतना भी किया ना तो फुल मार्क्स आते हैं, क्योंकि बाकी के लोग तो इतना करते नहीं है। 12th के जो आपके जो होते फ्रेंड्स लोग जो पेपर लिखते हैं आपके साथ, इतना डिटेल नहीं दिखाते। तो अगर एग्जामिनर खुश हो गया, बहुत बोर होते हैं वो लोग, क्योंकि एकदम बोगस पेपर लिखते हैं लोग। ठीक है, तो उनका दिमाग एकदम ऐसा आउट हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में अगर एक अच्छा पेपर दिखाई दिया ना उसे, तो वो खुश होके मस्त मार्क दे देता है। ठीक है, तो कम लिखो पेपर में तो बोलती हूँ, पर जितना लिखा है ना वो अच्छा लिखो कि फुल मार्क्स आने चाहिए। भरो मत, साइंस के लोग हैं, आर्ट्स के नहीं है कि पेपर भरना हमारा काम नहीं है। ओके, टू द पॉइंट लिखो पर परफेक्ट लिखो कि फुल मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, चलो फिर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अरे ये तो रिएक्शन आपको पता है। चलो, असाइलेशन ऑफ अमाइन, तो एसिड ग्रुप ऐड करो, ये रख करूं। चलो, हमने भी बहुत लिखा। चलो, बनाओ टाइटल असाइलेशन ऑफ अमाइन। नाम से पता चलना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पे एसिड ग्रुप ऐड होगा। अब एसिड ग्रुप क्या है, CH3Cl XCl3। हाँ, तो दिमाग में ऐसे फटाफट फिगर्स तैयार होने चाहिए। एसिड क्लोराइड पता है ना, HCl। एसिड क्लोराइड मतलब क्या कि इस कार्बन को डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन अटैच्ड है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। सो चलो, अब मैंने यहाँ पे लिया है अमाइन। अमाइन कैसे लिया है मैंने, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन लिया है। तो जनरल रिएक्शन पहले तैयार करें, ओके, बाद में आप उसके एग्जाम्पल लिखते बैठो। ठीक है, आपके बुक वाले लोग भी बोर हो गए शायद, जनरल रिएक्शन देख नहीं रहे। ठीक है, हमें बनानी पड़ती है। चलो बनाते हैं।
मेरा प्राइमरी अमाइन, ठीक है, जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसलिए वो प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि पहले वहां पे एक हाइड्रोजन था जो रिमूव किया गया है, इसलिए लोन पेयर है। समझ में आया? तो इसके साथ मैंने क्या यूज किया, मैंने यहाँ पे एक क्लोराइड, एसिड क्लोराइड ही यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो R ग्रुप्स डिफरेंट है तो भी चलेगा, ठीक है, दो R ग्रुप्स यहाँ पे डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे इनकी रिएक्शन मैंने की pyridine के साथ, ये बहुत अच्छा कैटालिस्ट होता है ना, बहुत काम में आता है। अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, जो दिख रहा है वो सब एक साथ जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक R ग्रुप है, ठीक है, जो नाइट्रोजन को अटैच्ड है लोन पेयर वाले, ठीक है, पर अब ये लोन पेयर नहीं रहेगी, ठीक है, हाइड्रोजन अटैच्ड है, और ये जो ऊपर वाली लोन पेयर है तो वहां पे हाइड्रोजन आ गया है, इसलिए यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो जो हाइड्रोजन है। और हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, किसने दिया पॉजिटिव चार्ज? कार्बन ने कैसे दिया? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया ना वो, ठीक है मैम, पहले C2H5 राहिलं ना, क्या? C2H5, अरे जनरल रिएक्शन बना रहे सॉरी, हैं, R ग्रुप है ना, ठीक है, ये बाद में आप लोग डालते बैठो, R ग्रुप जो चाहिए वो डालो, ठीक है, ये हो गया। फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका आगे क्या होता है, फिर से अच्छे से देखो चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, R ग्रुप मेंटेन्ड है वैसे की वैसे, ओके, चेंजेस कहाँ हो रहे हैं वो लिखो सिर्फ, राइट है। मैम वरती 3 हाइड्रोजन नहीं है ना, कुठे वरती का बरं नाही? कुठे येते, एक R ग्रुप आहे, NH2 आहे, प्राइमरी अमाइन प्राइमरीच राहतोय, सेकंडरी कुठे होतं? हाँ यस राइट, एक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, वैकेंसी भी अच्छे से कहाँ बैठ रही है वहाँ पे, इसको जरा आप पास लो फिर, हाँ अब ठीक है, ओके, बरोबर झाला, हाँ अब ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या बन गया फिर, H गेला आणि CO ला डबल बॉन्ड, हाँ वो तो ठीक है, पर ये ग्रुप कौन सा है कि जहाँ पे कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी है ऑक्सीजन के साथ और आपका अमाइन भी है, इसको क्या बोलते हैं? अमाइड, अमाइड, ठीक है, दिस इज अमाइड डेरिवेटिव, ओके, और प्लस आपका ये चला गया, हो गया। तो इस रिएक्शन का देखो, जब आप लोग स्टडी कर रहे हो ना तो वहां पे एक ऐसा बना के भी रखो कि उस रिएक्शन का मोटो क्या है, इसका क्या है, अमाइन से अमाइड बनाना, ये इसका मोटो है। तो R ग्रुप रिप्लेस कर सकते हो आराम से, दो R ग्रुप्स डिफरेंट रखो ताकि आपको समझ में आए कौन सा R ग्रुप कहाँ गया है, ठीक है। सो बस जितने चाहे वैसे उतने कंपाउंड्स आप इससे बना सकते हैं। इसके रिएक्शंस डिफरेंट है, बाकी के जो पहले 3 थे उनके कुछ तो सिमिलरिटी थी सारे रिएक्शंस में, इसका काम तो कुछ अलग ही चलता है। COCl जे आहे ते असिल क्लोराइड आहे ना, Yes. आणि त्याला R ग्रुप अटॅच्ड आहे, करेक्ट। और हाँ यहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज आ जाता है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज चला गया उसके ऊपर। सो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना यहाँ पे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है, पर हाइड्रोजन से ही रिप्लेस हो रहा है, तो इसलिए हमें वहां पे चेंज नहीं दिखाई दे रहा, सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है। सो दिस इज सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
फिर जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो भी इजी है, देखो प्राइमरी अमाइन लिया मैंने, ठीक है, और एक ऐसा कंपाउंड लिया, क्या है ये, CHCl3। इसको आप कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। हाँ, मूवीज देखते होंगे आप तो आपको पता होगा कि क्लोरोफॉर्म का क्या क्या यूज है, ठीक है। तो क्या है, बेशुद्ध करायला वापर। हाँ ठीक है। सो इसकी रिएक्शन मैंने अल्कली के साथ की, ओके। और ये सारा हो जाने के बाद मुझे क्या मिला, ये पूरा हो जाने के बाद सिंपली आपको आर ग्रुप जो है आपका ये वाला, ये आर ग्रुप किससे रिप्लेस होता है, नाइट्रोजन भी वैसे की वैसे ही रहेगा, और वहां पे आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड से आपका कार्बन। सो यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड तैयार होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। बस बाकी हो गया, सिंपल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। सो इस रिएक्शन का मोटो क्या हो गया फिर, अमाइन से आइसोसाइनाइड बनाना, ओके, अमाइन से आइसोसाइनाइड बनाना, ये इस रिएक्शन का मोटो, बस। ठीक है, तो इजी है, आर ग्रुप रिप्लेस करो आपके फेवरेट रिएजेंट से और एग्जाम्पल बनाओ इसका। सो नाउ रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड मतलब क्या, सिंपली HNO3 पता है, वो होता है नाइट्रिक एसिड, उसमें से एक हाइड्रोजन एक नहीं एक ऑक्सीजन उसमें रिमूव करो, वो बन गया नाइट्रस एसिड, बस। तो प्राइमरी अमाइन लिया, अभी टाइटल वगैरह नहीं डालती हूँ मैं, ठीक है। प्राइमरी अमाइन लिया, उसकी रिएक्शन की मैंने नाइट्रस एसिड के साथ में, ठीक है। टेम्परेचर रेंजेस ध्यान में रखो, एसिड मतलब टेम्परेचर रेंजेस एकदम स्पेसिफिक होते हैं, दैट इज 273 टू 278 केल्विन, ठीक है। और इसमें ये एक रिएजेंट यूज करते हैं, ओके। और क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो पहले भी बना था। अब आर ग्रुप जो है, तो आर ग्रुप मेंटेन रहेगा, ओके। यहाँ पे इसका एक नाइट्रोजन और यहाँ पे जो एक नाइट्रोजन है वो दोनों उनका बॉन्ड तैयार होगा, ओके। और आपका क्लोरीन वहां पे ऐड हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ये पोलर कंपाउंड बनेगा, ये एक इंटरमीडिएट यहाँ पे तैयार होता है, इसको बोलते हैं अल्किल डायएजोनियम क्लोराइड। क्यों, एल्किल ग्रुप है, ठीक है, एल्किल ये क्लोराइड, और ये जो N2 होता है ना जिसमें 2 वैकेंसी होती है, इसको बोलते हैं डायएजो ग्रुप। एजो मतलब क्या, नाइट्रोजन, ठीक है, ये ध्यान में रखो। थायो मतलब क्या, सल्फर, थायो मतलब सल्फर, एजो मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो फिर ये हो जाने के बाद इसका सिंपली क्या करना पड़ता है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस करने के बाद में आपको मिलता है यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। नाइट्रोजन गैस होता है लिबरेट और एसिड मिलता है, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, ओके। ये बीच का कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ पे तैयार होगा। ये कॉम्प्लेक्स अगर आपको पसंद नहीं है, डायरेक्टली रिएक्शन लिखी तो भी चलती है, ओके। पर डायएजो क्यों बोलते हैं ये दिखाने के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। इजी है रिएक्शन, आर ग्रुप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। और उसमें बना सकते हो एल्किल की जगह पे इथिल, प्रोपिल, जो भी पसंद है वो डालो, राइट। अब ये जो रिएक्शन है ये एरोमेटिक अमाइंस भी दिखाते हैं, ओके। ये रहा मेरा एरोमेटिक अमाइन, ठीक है। क्या है ये, इसको हम
पैर से बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। सो सेम कंडीशन 273 to 278 केल्विन, ये एक मिक्सचर यूज करो, ठीक है। बस ये हो गया। अब ये जो रिएक्शन है, हाँ पहली बात, ये रिएक्शन ऐसे क्यों होती है, क्योंकि ये जो नाइट्रस एसिड होता है एकदम अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव है, इसलिए फटाफट ऐसे आपको अल्कोहल तक ये लाके रखता है, ठीक है। तो चलो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जो प्राइमरी अमाइन है एरोमेटिक अमाइन, ओके, तो नाइट्रोजन मेंटेन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसका जो बॉन्ड है वो होगा यहाँ, मतलब यहाँ पे N2 है, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी है, यहाँ पे N2 लिखा है, मतलब दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये समझ में आया, ठीक है। सो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ओके, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स, ओके। नहीं यही है ना, क्या ये सब्स्टिट्यूएंट भी बनेगा ना, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा ना, डायरेक्टली यही प्रोडक्ट आएगा। हाँ यही प्रोडक्ट आएगा, पर इसमें अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया ही नहीं तो कैसे होगा ना, फिनॉल बन सकता है इसका आगे, पर ये जो रिएक्शन है ये यहाँ पे स्टक हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल मतलब OH का अटैक करने के लिए यहाँ पे सिर्फ R ग्रुप है जो इंटरफेरेंस तैयार करता है, पर यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बेंजीन ग्रुप है, कि जो मतलब देखो नाइट्रस एसिड अनस्टेबल है पर ये खुद हाईली स्टेबल है ना, तो वो क्या करता है, वो डिफिकल्ट करता है सिचुएशन, ओके। पर फिर भी आपने थोड़ा सा एक हाई कंडीशन वहाँ पे प्रोवाइड की, जैसे प्रेशर इंक्रीज किया या एसिडिटी बढ़ा दी, तो वो इससे फिनॉल बन सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी आपको ये जो रिएक्शन है ये यहीं पे स्टॉप हो जाती है। व्हाई, उसका रीजन आगे दिया है, देखो क्या, क्योंकि एरिल डायज़ोनियम सॉल्ट्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ओके। तो यहाँ पे आगे रिएक्शन हमें दिखाई क्यों नहीं देती, क्योंकि दिस कंपाउंड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊपर वाली जो मॉइटी है ये आगे चली ही नहीं जाती ना, आगे रिएक्शन के लिए ये अवेलेबल ही नहीं रहती, ये इंटरनल उसका रेजोनेंस चलने लगता है, ओके। तो आगे क्या कुछ भी डालो फर्क नहीं पड़ता, पर अगर फिर भी आपने एकदम एक्सटेंसिव रिएजेंट्स वहां पे यूज किए तो आपको यहाँ पे फेनॉल मिल सकता है, पर पॉसिबिलिटी एकदम लो, मतलब आप इतना खर्चा करोगे, इतने हाई रिएजेंट्स वहां पे डालोगे और वो इंटरनली स्टेबलाइज हो गया तो क्या करोगे आप, इसलिए ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और करते हैं मतलब क्या, अपने आप ही हो जाती है। समझ में आया डिफरेंस, ये जो हम बड़बड़ करते हैं ना बीच में, ये आप थियोरी में लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन आए थियोरी में यही लिखना होता है, ओके। चलो, सो ये स्टार्टिंग मटेरियल या इंटरमीडिएट मटेरियल बाकी के रिएक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब हमको एक बहुत बड़ा काम है, ओके। वो काम क्या है, एक क्लास है रिएक्शंस का, दैट इज डायएज़ो, ये जो ग्रुप है उसके रिएक्शंस है सारी की सारी, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एजो ग्रुप, ओके। इस ग्रुप का क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो चलो ट्रिक बता देती हूँ, यहीं पे ही लर्न करने की कोशिश करो। तो आपके पास कितनी वैरायटी है इस रिएक्शन की, एक है सैंडमेयर्स रिएक्शन, ओके। दूसरी है दैट इज गेटरमन रिएक्शन, ओके। तीसरी है आयोडो एरीन रिएक्शन, एंड देन लास्ट में रिएक्शन है दैट इज, नहीं और एक माइल्ड रिडक्शन एक रिएक्शन है, ये नाम पहले याद करो, माइल्ड रिडक्शन, ओके। और फिर
एक रिएक्शन है दैट इज फिनॉल फॉर्मेशन, फिनॉल फॉर्मेशन, ठीक है। पहले क्या करना है, ये नाम पहले याद करो, एक है सैडमेयर, दूसरी गटरमन, तीसरी आइडोएरिन, चौथी माइल्ड रिडक्शन, फिनॉल फॉर्मेशन। ये नाम पहले माइंड में फिक्स करो, फिर बताती हूँ मैं कि कैसे याद करना है। रुको ना, ठीक है, ऊपर का लिखिए। हाँ लिखो लिखो। इकडे काय असतं ना? Okay, so diazo group replacement, okay, actually displacement not replacement, ठीक है। तो क्या होता है, देखो रिएजेंट्स अलग अलग है, बाकी सारे रिएक्शंस में एक ही काम होता है। तो इसके पहले क्या समझना है कि ये जो N2 ग्रुप है ये किसे अटैच्ड है, एरिल ग्रुप को अटैच्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे एक एरिल ग्रुप है आपका, ओके, उसको अटैच्ड है आपका N2 और उसको अटैच्ड है आपका हलाइड, ये है आपका स्टार्टिंग मटेरियल, समझ में आया, ठीक है। तो इसके साथ में मतलब क्या है, कुछ ऐसा है, देखो यही है ना, एरिल ग्रुप है, N2 है एंड उसको एक हलाइड अटैच्ड है, ओके, ये ऐसा कंपाउंड है, राइट। तो अब सैडमेयर्स रिएक्शन में क्या करते हैं, सैडमेयर्स रिएक्शन में आपके पास तीन ऑप्शन है, क्या करते हैं उसमें, ओके, एक तो क्यूप्रस क्लोराइड, ओके, क्यूप्रस ब्रोमाइड, ओके, एंड क्यूप्रस साइनाइड। देख लो क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस साइनाइड, ये यूज करते हैं। क्लोराइड यूज किया तो उसके साथ में क्लोराइड का दूसरा सोर्स HCl यूज करते हैं, ब्रोमाइड यूज किया तो HBr एंड साइनाइड यूज किया तो KCN। HCN मत लिखो, वहां पे ऐसा कुछ होता नहीं है। समझ में आया क्या किया, इजी है, ये सेट ध्यान में रख सकते हो, ओके, माइंड में फिक्स करो इसको। तो अगर क्या होगा, ये जो N2 है, क्या बोला है, N2 डिस्प्लेसमेंट बोला है ना, तो N2 के जगह पे क्या आएगा, इन दिस केस यहाँ पे आएगा क्लोरीन, यहाँ पे आएगा ब्रोमीन, यहाँ पे आएगा साइनाइड, ठीक है। और जो नाइट्रो ग्रुप है आपका, ये वाला, ये एज बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, समझ में आएगा, आया, इजी रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सीधा लिखते हैं ताकि हमें जगह मिले, ओके। सो क्यूप्रस क्लोराइड, उसके साथ में HCl, ओके, क्यूप्रस ब्रोमाइड, उसके साथ में HBr, ठीक है, एंड क्यूप्रस साइनाइड, उसके साथ KCl। लर्न हो गया क्या, हाँ, वेरी गुड। इसको बोलते हैं सैडमेयर्स रिएक्शन, इसे और एक नाम है गुड यील्ड रिएक्शन, ऐसे भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सैंडमेयर्स का, सैंडमेयर्स का ना, हाँ, गुड यील्ड। बस ये तीन ध्यान में रखो, और फिर N2 में अंडरलाइन करके रखो कि किसकी रिप्लेसमेंट होने वाली है, किसकी होने वाली है, क्लोरीन की, यहाँ पे ब्रोमीन की, यहाँ पे साइनाइड, हो गया, ओके। अब डेटरमिन रिएक्शन, यहाँ पे इजी है, यहाँ पे सिर्फ आपको यूज करना है कॉपर पाउडर, और कॉपर पाउडर के साथ में आपको क्या यूज करना है, एक तो HCl यूज करो, नहीं तो HBr यूज करो, ठीक है, HCl या HBr। अगर HCl यूज किया तो क्लोरीन आएगा नाइट्रो ग्रुप की जगह, HBr यूज किया तो नाइट्रो ग्रुप की जगह ब्रोमीन आएगा, इजी है ये भी। चलो ये दो रिएक्शन ऐसे माइंड में बोलो 4-5 बार, ओके। इसे बोलते हैं गेटरमन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, अब ये तो इजी है, आइडोएरिन रिएक्शन मतलब आइडोएरिन फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या करना है सिर्फ आपको कि यहाँ पे आपको एक K और I, बस इतना ही रिएजेंट, खत्म, ठीक है, KI एक ही रिएजेंट है। ऐसे सीक्वेंस में इसको लर्न करने की कोशिश करो, हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी मैं। सो माइल्ड रिडक्शन में क्या करते हैं, माइल्ड रिडक्शन में फॉस्फोरिक एसिड पता है आपको, ओके, तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड के जगह पे फॉस्फोरस एसिड यूज करते हैं, मतलब क्या, एक ऑक्सीजन को रिमूव करो, सो H3PO4
दो को करो एक्चुअली, तो यहाँ पे H3PO2 यूज करते हैं, ओके, एंड उसके साथ में यूज करते हैं वाटर, ये एक रिएजेंट है। और दूसरा और एक है, सिंपली वहां पे इथिल अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है। रिडक्शन है ना, तो क्या होना चाहिए वहां पे, हाइड्रोजन कंटेनिंग सोर्स चाहिए ताकि वो ऐड हो जाए जाके। तो क्या मिलेगा आपको, सिंपली वहां पे हेलोअरीन मिलेगा, हेलोअरीन नहीं मिलेगा आपको, एक्चुअली एल्केन मिलेगा, पर वो कैसा, एरोमेटिक एल्केन मिलेगा, ठीक है, हाँ राइट, एरोमेटिक अल्केन वहां पे मिलेगा, एरिल ग्रुप को डायरेक्टली आपका एल्केन अटैच्ड होगा, ओके। ते बाकीच्या पहिल्या 3 मध्ये एक्स घेतला आधी, म्हणजे ArN2X घेतला आणि खाली Clच का घेतला फक्त, मग तो स्पेसिफिक याच्याशीच रिएक्शन होते म्हणून, राइट, ओके। म्हणजे बाकी त्या पहिल्या 3 मध्ये कुठले पण घेतलं तरी चालेल ना, तसे पण ते बाजूलाच पडणार आहे, हो ठीक आहे। बाजूला थोडी टेस्ट लागतील ना अरोमॅटिक रिंगला, तसं नाहीये, इथे आपण बाय प्रोडक्ट कुठे लिहितोय, आता क्वेश्चन असा आहे की क्लोरीन आपण अटॅच करतोय, हा, पण तो क्लोरीन इथून आहे का इथून आहे, हे कसं कळेल, म्हणजे एक क्लोरीन तर कसंही बाहेर पडेल, नाही पण स्लॅश दिले म्हणजे ऑप्शनल आहे ना, ऑप्शनल नाहीये, हा सेट आहे पूर्ण, म्हणजे CuCl क्युप्रस क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ HCl असं आहे, दोघं पण, म्हणजे इथे कॉमन दिला ना, हा सेट आहे, एक क्लोरीन बाहेर पडेलच, राइट, ओके। एंड देन फिनॉल फॉर्मेशन इजी है, सिंपली हाइड्रोलिसिस करायचं, बाकी काय करायचं, ओके। सो इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर एंड टेम्परेचर रेंज आहे इकडे 283 केल्विन, झालं, ओके, एवढंच करायचं। अब यहाँ पे जो दो रिएक्शन है वो डिलीटेड है, वो लेने नहीं है हमें, और यहाँ से आगे जो रिएक्शंस है वो सारे और सारे एरोमेटिक अमाइन के रिएक्शंस हैं, ओके। ये कंप्लीट करो पहले, ओके। सो हिन्सबर्ग्स रिएजेंट, ओके, हिन्सबर्ग्स रिएजेंट है इसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। सो चलो पकड़ो उसे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, ये रिएजेंट लो अपना, बेंजीन ड्रॉ किया, उसको सल्फोनिल क्लोराइड करना है, मतलब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे सल्फर है आपका, ओके। तो दोनों साइड से उसको क्या अटैच चाहिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड फॉर्मेट में चाहिए, और एक तरफ क्लोरीन, इसे बोलते हैं हिन्सबर्ग्स रिएजेंट, दिस इज हिन्सबर्ग्स रिएजेंट, ठीक है। MCQ के लिए क्वेश्चन आ सकता है। फिर प्राइमरी अमाइन लो, ठीक है, प्राइमरी अमाइन लिया, फिर क्या होगा, क्या चेंज होता है देखो, सो अब देखो, सो क्लोरीन जो है वो रिप्लेस होगा, और उसकी जगह पे क्या होगा, सिर्फ प्राइमरी अमाइन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ओके। यहां से जाएगा क्लोरीन और यहां से जाएगा, इसको ऐसा लिखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, और ये बाहर निकला HCl, इजी रिएक्शन, सिंपल है, HCl को बाहर निकालना है, सो यहाँ पे लिख के रखो -HCl, ठीक है, एरोप्लेन हो गया, और ये अल्कली सोल्यूबल होता है, ठीक है। अब ये सेम रिएक्शन आप कर सकते हैं सेकेंडरी अमाइन के साथ में, ठीक है। तो इसको लिया सेकेंडरी अमाइन के साथ में, तो
अब आपके पास क्या है, ओके, सो दिस इज योर सेकेंडरी अमाइन। अब क्या होगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, सो अब दोनों तरफ आपके R ग्रुप्स आएंगे और आपको HCl मिलेगा। सो यहां से क्या गया, ये हाइड्रोजन गया, समझ में आया, ठीक है। HCl बाहर निकलना चाहिए सिंपल, ओके, तो यहाँ पे भी लिख के रख सकते हो माइनस HCl, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ ब्रोमीन, दैट इज ब्रोमिनेशन। तो सिंपली एरोमेटिक अमाइन लो, आपका प्राइमरी ही लो, लिया, उसकी रिएक्शन करो ब्रोमीन के साथ, पर से उसके 3 मॉलिक्यूल लो, ओके। एडिशनल आपको ब्रोमीन का प्रेजेंस चाहिए वहां पे, पर उसका एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको वहां पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। सो 2 ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, ठीक है, 2 ऑर्थो एक पैरा, ठीक है। ये रिएक्शन आपने की है पहले, कहाँ पे की है, हैलोजन डेरिवेटिव्स में, ओके। ऐसी रिएक्शन हमारी पहले हो चुकी है, ठीक है। अब नाइट्रेशन रिएक्शन हो सकता है, सिंपली नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या यूज करना है आपको, मिक्सचर यूज करना है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, और टेम्परेचर रेंज यूज करनी है 288 केल्विन। सो इन दैट केस आपको मिलेंगे 3 प्रोडक्ट, ओके। कितने प्रोडक्ट मिलने वाले, 3, 1, 2 एंड 3, ओके। NH2 ग्रुप जो है आपका अमाइन ग्रुप, उसको कुछ नहीं होगा, वो वैसे की वैसे ही रहेगा, ठीक है। एक तरफ पैरा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, दूसरी तरफ मेटा प्रोडक्ट होगा एंड तीसरी तरफ ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सो NO2 अटैच्ड होगा वहां पे। सिर्फ देखने वाली बात यह है, पैरा प्रोडक्ट एज यूजुअल मेजर प्रोडक्ट है, सेकंड प्रायोरिटी गोज टू मेटा प्रोडक्ट, ठीक है, एंड लीस्ट प्रायोरिटी गोज टू ऑर्थो प्रोडक्ट। सो ये ऑर्डर भी ध्यान में रखो, ठीक है, ये ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखनी है, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड, हाँ यस यस, HCl नहीं, हाँ HCl का क्या रिलेशन है, HNO3 नाइट्रो ग्रुप का सोर्स तो चाहिए ना, नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब एक एसिटिलेशन रिएक्शन है, एसिटिल ग्रुप वहां पे ऐड होता है, सिंपल रिएक्शन है, वैसे ही होता है, कुछ अलग होता नहीं है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैंने फॉर एग्जांपल तो ये रहा मेरा यहाँ पे अमाइन, ठीक है। सो इसकी रिएक्शन जाने दो, सीधा ही लिखते हैं, मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा 2 रिएक्शन कंबाइन करके लिख सकते हैं क्या, हाँ। तो चलो मैंने यहाँ पे लिया मेरा अमाइन, ओके। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की है, अब एसिटिल ग्रुप है, ठीक है, मतलब कैसा, CH3 C डबल बॉन्ड
कैसे होता है देखो, CH3CO ये 2 बार आते हैं और सेंट्रल ऑक्सीजन होता है, मतलब ऐसा देखो CH3C डबल बॉन्ड OCH, राइट, अनहाइड्राइड, एसिटिल अनहाइड्राइड, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। सो ये होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ pyridine ये रिएक्शन होती है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे नीचे जगह कम होगी, ओके। अब यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, एसिटानिलाइड, ठीक है। और फिर इसकी रिएक्शन जब हम पहले वाला जो था मिक्सचर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ जब करेंगे और टेम्परेचर रेंज वही 288 केल्विन, तो फिर आपको यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मिक्सचर मिलते हैं, मतलब NH3 मेंटेन ही रहेगा, ओके। एक प्रोडक्ट आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा, एक होगा आपका ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है, नहीं दोनों पैरा प्रोडक्ट ही है यहाँ पे, ओके, मतलब सेम सेम ही मिलने वाले हैं। तो इसका ये समझो, इंपॉर्टेंस समझो, इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है इसका, कि ये जो पहली वाली रिएक्शन है ये यहाँ पे आपको ऐसा चाहिए कि सारे के सारे आपको पैरा प्रोडक्ट ही चाहिए और ये अननेसेसरीली तैयार हो रहे हैं, ओके। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या हम कि सारे मेजर प्रोडक्ट ही तैयार हो, तो इन दैट केस यू कैन फॉलो दिस रिएक्शन, समझ में आया, ठीक है। सो एक्चुअली यहाँ पे ना ये ग्रुप जो है ये रिमूव नहीं होता, समझ में आया, ये जो है ग्रुप ये पहले मेंटेन रहता है, ओके, एंड सब्सिक्वेंट रिएक्शन में आपको ये दिखाई देगा, डायरेक्टली वो रिमूव नहीं होता, समझ में आया, ओके। सो यहाँ पे आपको एक तो एसिडिक कंडीशन देनी पड़ेगी, नहीं तो एक बेसिक कंडीशन देनी पड़ेगी, और उसके प्रेजेंस में आपको ये मिलेगा, और सारे प्रोडक्ट आपके होंगे यहाँ पे मेजर, यहाँ पे आपका माइनर तैयार ही नहीं होगा, राइट। सारे एनिलीन के रिएक्शन है अगर आप देखते हो अच्छे से, और लास्ट रिएक्शन जो है दैट इज सल्फोनेशन, कैसे करते हैं आपको पता है। सो मैंने यहाँ पे पहले लिया एनिलीन, ठीक है, उसकी रिएक्शन सिंपली मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ की, तो वहां पे मुझे कॉम्प्लेक्स मिलता है, ओके, ओके, ये कॉम्प्लेक्स मुझे मिला पोलर कॉम्प्लेक्स, ओके। तो जस्ट मैंने उस कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशन को हीट किया है इन द टेम्परेचर ऑफ और टेम्परेचर रेंज ऑफ 453 टू 473 केल्विन, ओके। तो मुझे वहां पे एक पहले सल्फोनिक एसिड मिलता है, ओके, और इसका इस रिएक्शन का और एक यूज है, बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, दिस इज योर सल्फोनिक एसिड, ओके। और जब इसकी आप एक थोड़ी रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हो, मतलब ये आपका प्रोडक्ट है ही,
पर अगर ये प्रोसीड हुआ तो यहाँ पे आपको एक आयन दिखाई देता है, जिसमें उस आयन में देखने जैसी बात क्या है कि एक ही आयन में पॉजिटिव चार्ज बियरिंग कंपाउंड भी है, दैट इज NH3, और सेम आयन में आपको दिखाई देता है कि निगेटिव चार्ज भी है। कैसे? ये कैसे हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है ना यहाँ का, देखो SO3H का जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे जाके अटैच होता है ऊपर जाके। ओके, सो इन दैट केस यू कैन गेट Zwitter आयन। ओके, डाइपोलर आयन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि एक ही कंपाउंड में आपको पॉजिटिव चार्ज भी मिलता है और निगेटिव चार्ज भी मिलता है। सो ये सारे के सारे जो रिएक्शंस थे ये हम लोगों ने किसके लिए? एरिन के। ओके, मतलब क्या? एनिलीन। तो एनिलीन के ये इतने सारे रिएक्शंस हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो रिएक्शन वाला पार्ट है ये एंड होता है और इसके साथ हमारा लेसन भी एंड होता है। सो ऑफिशियली वी कैन डिक्लेयर दिस लेसन इज फिनिश्ड। Okay, so from the next lecture we are going to start with chemical